ओम ज्ञानतिमिरा मंजनशलाक्य चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पलम बारे नमस्ते तु पाइमां कृष्ण पुरुजा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते हलेग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ने कल तक ईश्वरी में परिक्रमा में ब्रजमंडल परिक्रमा में गोवर्धन से आगे बरसाना बरसाना से आगे जो है नंदगांव तक पहुंचे हुए थे। अब नंदगांव से जब आगे बढ़ते हैं तो जावट ग्राम आता है जो राधा रानी का ससुराल है, जहाँ पर राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। उसके बारे में हम सुनिए। नंदगांव से पूर्व में लगभग 2 मील की दूरी पर जावट या याव ग्राम स्थित है। यहाँ राधा कृष्ण युगल के अत्यंत रहस्यपूर्ण विलास का स्थान है। इन सब का वर्णन करना संभव नहीं है। कभी विलास के समय श्री राधिका जी के चरण कमलों का जावक महावर रसिक श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर जहाँ धारण किया था उस वट वृक्ष से सुशोभित स्थान का नाम याव ग्राम या जावट ग्राम प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो राधा रानी का चरण का जावक है मतलब महावर है, जो कलर है, वो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण अपने वक्षस्थल पर जहां धारण करते हैं वहां पर वट वृक्ष से सुशोभित एक स्थान पर जहां भगवान अपने राधा रानी के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं उस स्थान पर वट वृक्ष है सुशोभित जावट ग्राम में। सुशोभित स्थान का नाम याव ग्राम या जावट ग्राम प्रसिद्ध है। यहीं पर राधा रानी के चरण कमलों को भगवान अपने वक्षस्थलों पर धारण करते हैं। इसी ग्राम में जटिला गोपी अपने पुत्र अभिमन्यु और कन्या कुटिला के साथ निवास करती है। जटिला और कुटिला इसी ग्राम में निवास करती है जो अभिमन्यु की माता और बहन है। महाराजा वृषभानु गोप ने योग माया पूर्णमासी की आज्ञा अनुसार अपनी लाडली बेटी श्री राधिका का विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। अभिमन्यु अपने को श्री राधिका का पति होने का अभिमान तो रखता था, किंतु भगवती योग माया के प्रभाव से वो राधिका जी की छाया को भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं था। विवाह तो हुआ था अभिमन्यु का राधा रानी से, लेकिन योग माया की ऐसी शक्ति थी भगवान की कि वो राधा रानी को टच नहीं किया था कभी। उसको अपने पति होने का अभिमान था कि मैं राधिका का पति हूँ, लेकिन योग माया के प्रभाव से कभी राधिका को की छाया को भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं हुआ था। राधा रानी को तो दूर उनकी छाया को भी कभी टच नहीं किया। ऐसा भगवान का योग माया शक्ति थी। वह सदैव किसी विशेष संकोच बस गौशाले में अपने गौओं को संभालने अथवा अपने समवयस्क गोपों के संग में मग्न रहता था। जटिला और कुटिला गृह कार्यों में संलग्न रहती। इधर विदग्ध सखियां नाना प्रकार के छल बहानों का आश्रय लेकर श्री राधिका से श्री कृष्ण का मिलन कराती थी। वास्तव में यह परकीय भाव रस पोषण के लिए योग माया द्वारा सिद्ध है। तो ये परकीय भाव है। परकीय भाव का मतलब होता है कि अपने विवाहित पति को छोड़कर दूसरे से संबंध रखना। तो भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के साथ परकीय भाव में आदान प्रदान करते हैं या गोपियों के साथ। वास्तव में कृष्ण ही सबके वास्तविक पति हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का ये परकीय भाव का आस्वादन था गोपियों के साथ या राधा रानी के साथ। क्योंकि राधा रानी का भी विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था,
और गोपियां भी विवाहित कन्याएं थी, विवाहित स्त्रियां थी। उनके भी अपने पति थे, बच्चे थे, घर परिवार था। लेकिन उनका संबंध अपने वास्तविक पति भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है ना। प्रेम संबंध वास्तव में भगवान से ही हमारा एक वास्तविक, एक यूनिक संबंध हर जीवात्मा का है। भगवान ही परम भोक्ता हैं और हम लोग भोग्य वस्तु हैं उनके। बोलते हैं वह सदैव किसी विशेष संकोच बस गौशाले में और गऊ को संभालने अथवा अपने समवयस्क गोपों के संग में मग्न रहता था। जटिला और कुटिला गृह कार्यों में संलग्न रहती। इधर विदग्ध सखियां नाना प्रकार के छल बहानों का आश्रय लेकर श्री राधिका को श्री कृष्ण से मिलन कराती थी। वास्तव में यह परकीय भाव रस पोषण के लिए योग माया द्वारा सिद्ध है, क्योंकि श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की मूर्त विग्रह और नित्य कृष्ण कांता शिरोमणि है। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, आनंदमयी शक्ति हैं, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं। वो मूर्त विग्रह हैं और नित्य कृष्ण कांता शिरोमणि है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली हैं। और कांता शिरोमणि है मतलब सारे जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं उनकी सबकी शिरोमणि है, मतलब सब उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार आग और उसकी दहकती शक्ति अथवा सूर्य और उसका प्रकाश नित्य अभिन्न है, उसे कभी भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण उनकी पराशक्ति श्री राधिका अभिन्न और अविच्छिन्न है। जिस तरह अग्नि को उष्मा से अलग नहीं किया जा सकता है, सूर्य को उसकी प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह राधा रानी को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान की ही शक्ति है राधा रानी, अंतरंग शक्ति, आनंदमय शक्ति, अलग कुछ नहीं है। लेकिन अलग दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि पवित्र नहीं है। इस कारण से राधा कृष्ण अलग अलग दिखते हैं, मेल और फीमेल बॉडी में। लेकिन राधा कृष्ण एक तत्व दो ही दे धरी, मतलब एक ही तत्व है, कृष्ण तत्व ही है, लेकिन दो देह धारण किया उन्होंने लीलाएं संपन्न करने के लिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण उनकी पराशक्ति श्रीमती राधा रानी अभिन्न और अविच्छिन्न है। केवल रस विलास के आस्वादन के लिए एक ही आत्मा दो स्वरूपों में प्रकाशित है। जिस प्रकार रावण छाया सीता का अपहरण करके उसको उसके साथ था, मूल सीता का स्पर्श भी नहीं कर पाया, उसी प्रकार यहाँ अभिमन्यु के साथ श्रीमती राधिका के संबंध में विचार किया जा सकता है कि अभिमन्यु से विवाह तो हुआ श्रीमती राधा रानी के पौर्णमासी दादी के कहने पर, लेकिन राधा रानी को टच भी नहीं किया, उनकी छाया को भी टच नहीं किया। योग माया की ऐसी भगवान ने विस्तार कर रखा था कि राधा रानी को टच नहीं कर पाया उस। आगे बता रहा है महाराजा वृषभान ने अपनी प्यारी बेटी राधिका के लिए जावट में एक सुंदर राजभवन का निर्माण करवा दिया था। उसमें श्री राधिका अपनी सहेलियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करती थी। मुखरा जी प्रतिदिन प्रातः काल अपनी प्यारी पोत्री को देखने के लिए आती थी। तो मुखरा जो थी और राधा रानी उसकी पौत्री थी। भक्ति रत्नाकर में इन सब लीलाओं का बड़ा ही मर्म स्पर्शी मधुर वर्णन हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? भक्ति रत्नाकर में एक गीत है, उसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं अभिमन्यु रहे निज गोप समाजे, जटिला कुटिला सदा रहे गृह कार्य, सखी स चतुरा कृष्ण आनिया यथाय, दोहार विलासे देखे उल्लास हियाय, जटिला कुटिला अभिमन्यु भड़ाइया, विलासे कौतुक कृष्ण यथाई आसिया, मुखरा नातिनी यथा देखिया उल्लासे, जटिलार प्रतिकत कहे मृदु भाषे, एहि खाने कुटिला हैया महाहर्ष, राधिकाय दूषित करय परामर्श, एहि पथे राधिका चले न सूर्यालय, कदम्ब कानके रही कृष्ण निरीखय, पथे आसी राधिकाय वस्त्र आकर्षय, राई कानु दुहार कौतुक अतिशय। क्या बोलती हैं कि ये भक्ति रत्नाकर का ये प्रसंग है कि किसी समय राधिका के मान के कारण श्री कृष्ण राधिका से मिल नहीं सके। वे अत्यंत विरह से कातर हो गए। एक दिन कृष्ण विशाखा से परामर्श कर रहे थे और एक विप्रवटु का वेश धारण करके बगल में पोथी कंधे पर योग्योपवीत पैरों में खड़ा हूं, हाथों में दंड और भिक्षा पात्र धारण करके जावट ग्राम में कुटिला के द्वार पर उपस्थित होकर अलग जगाने लगे। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण राधिका से मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि जटिला और कुटिला जो उसकी सास और ननद थी, वो राधा रानी को घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहती थी। तो राधा रानी
सूर्य की पूजा करने के लिए बहाना बनाकर वो कृष्ण से आकर मिलती थी नंदगांव में, सूर्य कुंड पर। तो श्री कृष्ण हमने सोचा कि अब मैं किस तरह राधा रानी से मिल सकता हूँ। तो कृष्ण विशाखा सखी से परामर्श करके, विशाखा सखी भगवान कृष्ण को राधा रानी से मिलाने में सहायता करती है। इससे पहले जब भगवान जो है चंद्रावली के कुंज में पकड़े गए थे, तो विशाखा सखी ने ही उनको आइडिया दिया था कि आप क्या करो, श्यामा गोपी का वेश धारण कर लो वीणा वादन करते हुए और राधा रानी के पास जाओ। राधा रानी को वीणा की झनकार और मधुर गीत बहुत ही पसंद है। तो कृष्ण ने श्यामा गोपी का वेश धारण किया, गोपी वेश धारण करके, और हाथ में वीणा बजाते हुए और सुरीले कंठ से जो है गीत गाते हुए राधा रानी के पास पहुंचते हैं। राधा रानी उनके गीत को सुनकर मग्न हो जाती है, मग्न हो जाती है वीणा की ध्वनि सुनकर और गीत सुनकर श्याम सुंदर के मुख से। उस श्यामा गोपी का आलिंगन कर लेती है। जब श्यामा गोपी का आलिंगन करती है तो पता लगता है कि वो तो, ये तो हमारे प्रियतम कृष्ण ही है। फिर रूठ जाती है, फिर भगवान उनको मनाते हैं, फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, राधा रानी से जब कुछ दिनों तक मिल नहीं पाते हैं भगवान, तो विशाखा सखी के परामर्श से एक बटु विप्र का वेश धारण करते हैं। बगल में पोथी, कंधे पर यज्ञोपवीत, पैर में खड़ा हूं, हाथों में दंड और भिक्षा पात्र धारण करके जावट ग्राम में कुटिला के द्वार पर उपस्थित होकर अलग जगाने लगते हैं कि मुझे भिक्षा दे दो, अलग निरंजन। तो भिक्षा मांगते हुए, प्रातः काल का समय था, जटिला और कुटिला दोनों गोबर के कंडे बना रही थी। स्नान इत्यादि नहीं किया था। अपवित्र अवस्था में भिक्षा न दे सकने के कारण जटिला ने पुकार कर बहू राधिका को भिक्षा देने के लिए आदेश दिया। अब भगवान की इच्छा ही थी कि राधा रानी से मिलना है, दर्शन करना है उनका। तो ये अभी स्नान नहीं की थी दोनों माता और बेटी, जटिला और कुटिला। तो इन्होंने राधिका रानी को कि बहू ले आकर भिक्षा दे दो, कोई भिखारी आया द्वार पे, बटु ब्राह्मण आया। किंतु उन्होंने परम पुरुष के सामने आने से निषेध कर दिया। किंतु वह भिक्षु बटु भी निराले ढंग का था। बोला, मैया मैं अभी अधिक देर नहीं ठहर सकता, केवल एक गौ दोहन काल तक ही मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, अब मैं लौट रहा हूँ। तो उसने, जो कृष्ण थे जो बटु ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए थे, अब बोल रहे हैं कि मैं जितने देर में गौ दुहा जाता है उतनी ही देर में कहीं ठहरता हूँ, उससे ज्यादा कहीं भिक्षा भिक्षा के लिए मैं रुकता नहीं। और मेरा जो है टाइम निकला जा रहा है, मैं लौटने वाला हूँ। जटिला जी ने सोचा, यदि ये विप्र बटु खाली हाथ लौट गया तो मेरे कुल के लिए बहुत ही अशुभ होगा, गऊ में मर जाएंगी अथवा किसी न किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गृह में प्रवेश करके बहू को बहुत प्यार से समझाकर कुछ भिक्षा देने के लिए बारंबार अनुरोध किया। स्वयं पुनः कंडे थापने चली गई। तो क्या करती है, जो जटिला होती है राधा रानी की सास, वो घर में जाकर राधा रानी को समझाती है कि द्वार पर एक भिक्षुक आया है ब्राह्मण, बटु ब्रह्मचारी, उसको जाकर भिक्षा दे दो। और फिर जाकर वो कंडे थापने लगती है। इधर ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ श्रीमती राधिका घूंघट निकालकर हाथों में आटा दाल सब्जी से भरे एक पात्र को लेकर भिक्षा देने के लिए द्वार पर उपस्थित हुई। उन्होंने घूंघट काढ़े हुए अवस्था में ही भिक्षुक को भिक्षा देना चाहिए, किंतु भिक्षुक के अन्न विनय के स्वर में कहा कि मुझे इन भिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, आप प्रसन्न होकर मेरी इस झोली में अपने दुर्लभ मान को प्रदान करें। ऐसा सुनते ही प्रिया जी समझ गईं और मुस्कुराते हुए घूंघट को कुछ ऊपर उठाकर बटू के सिर पर भिक्षा के द्रव्य उड़ेल दिए। बटू निहाल होकर राधिका की इस भिक्षा का स्मरण करता हुआ आनंद से लौट गया। तो राधिका रानी क्या करती हैं, अपनी घूंघट उठाती हैं, और जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन होता है उनको, तो क्या करती है, जितनी भी इस भिक्षा का द्रव्य ले आया था वो कृष्ण के सर पे ही उड़ेल देती हैं। और इस तरह से जो है राधिका की इस भिक्षा का स्मरण करते हुए श्याम सुंदर आनंद से लौट जाते हैं। दूसरा प्रसंग है, दूसरी स्टोरी ये है कि एक समय माता यशोदा अपने भंडार घर में एक बड़े ही संदूक में मूल्यवान वस्त्र, लहंगे, चुनरी, ओढ़नी और विविध प्रकार के अलंकार सजाकर रख रही थी। इतने में नटखट कृष्ण वहां पर आ धमके। वे पीछे से मैया के गले में हाथ डालकर बड़े ही आग्रह से पूछने लगे, मैया क्या आज मेरा जन्म उत्सव है जो आप मेरे लिए इन वस्त्रों और अलंकारों को सजा रही हैं? मैया ने जरा खींच कर कहा, जा अभी खेल, मुझे तंग मत कर। यह सुनकर कृष्ण कुछ अनमने होकर वहां से चले गए। तो गए किंतु छिप कर देखने लगे।
मैया जावट में श्री राधिका को भेजने के लिए इस संदूक को प्रस्तुत कर रही थी। कठोर हृदय जटिला को प्रसन्न रखने के लिए बीच बीच में वे ऐसे ही उपहार वहां भेजा करती थी, जिससे वह अपनी बहू को यहाँ आने में निषेध न करे। तो नंद रानी जो थी, यशोदा मैया, वो श्री राधिका को बार बार जो है गिफ्ट भेजा करती थी संदूक में, उनके लिए वस्त्र भेजकर, कि जो है जटिला उससे प्रसन्न रहे। जब व्यक्ति गिफ्ट भेजता है किसी को, तो गिफ्ट पाकर अगला व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो जटिला को प्रसन्न रहने के लिए कि राधा रानी हमेशा उनके घर आया जाया करें। अब तो उनका विवाह हो गया है, लेकिन उनके वहां नंद रानी को बहुत ही पसंद था जब राधिका रानी उनके घर में आती थी और कृष्ण के लिए कुकिंग करती थी। श्री कृष्ण बहुत चतुर थे, वे इस विषय को समझ गए। जब मैया इसके निपट कर किसी दूसरे काम में संलग्न हो गई, तो कृष्ण सुबल सखा को साथ लेकर वहां पहुंचे। संदूक से सारा सामान निकालकर स्वयं उसमें बैठ गए। सुबल ने पूर्ववत संदूक को बंद कर दिया और पूर्ववत ताले जड़ दिए। इधर यशोदा जी के अनुरोध पर अभिमन्यु उस संदूक को लेने आया। क्योंकि बहुमूल्य द्रव्यों से भरे संदूक को किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता था, अभिमन्यु संदूक को सिर पर रखकर बड़े कष्ट से जावट ग्राम में अपनी मैया के पास ले गया। मैया ने कहा, बेटा, इस संदूक में बहू के लिए अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और अलंकार भरे हुए हैं, तुम उसी के पास रखाओ। वह प्रसन्नता से श्रीमती राधिका के पास इस संदूक को रखाया। उसके वहां से चले जाने के बाद सखियों ने बड़ी ही उत्सुकता से संदूक को खोला और कौतुकी श्याम सुंदर को उसमें बैठे हुए देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। भगवान उस संदूक में बैठ कर राधा रानी से मिलने चले गए। उसके वहां से चले जाने पर सखियों ने बड़ी उत्सुकता से संदूक को खोला और कौतुकी से श्याम सुंदर को उसमें बैठे देखकर सारी सखियां जो है खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। फिर तो आनंद की सीमा नहीं रही। राधा और कृष्ण दोनों बड़े ही प्रेम से मिले। सखियां भी निहाल हो गई। तो इस तरह से राधा कृष्ण का मिलन का ये भी प्रसंग आता है कि बहुत दिनों तक जब राधा रानी का दर्शन नहीं हुआ कृष्ण को, तो उन्होंने ये आइडिया निकाला राधा रानी से मिलने का। अब तीसरा प्रसंग आता है कि किसी समय श्रीमती राधिका मान कर बैठ गई और कुछ दिनों तक कृष्ण से नहीं मिली। सखियां उनको विविध प्रकार से मान परित्याग करने के लिए समझा रही थी, किंतु इस बार उनका मान बड़ा ही दुर्जेय था। इस इधर श्री कृष्ण राधा के विरह में अत्यंत कातर हो रहे थे। उनका अत्यंत विरहातुर देखकर सुबल सखा उनका राधा रानी से मिलन कराने के लिए उपाय सोचने लगा। वो वयस तथा रूप, बोली आदि में ठीक श्रीमती राधा रानी के ही समान था तथा अनेक कलाओं में पारदर्शी था। उसने कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, तुम इसी कुंज में थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं प्रिया जी के साथ तुम्हारा मिलन कराता हूँ। ऐसा कहकर वो जावट ग्राम चला गया। उधर जटिला ने उसे देखकर कहा, अरे सुबल, तुम तो लंपट कृष्ण का सखा है, इधर हमारी हवेली में क्या पर के पास क्यों मंडरा रहा है, जल्दी यहाँ से भाग जा। सुबल ने कहा, मैया, मेरा एक बछड़ा खो गया है, वो कहीं मिल नहीं रहा है, मैं उसको खोजने के लिए आया हूँ। जटिला ने कहा, यहाँ तेरा कोई बछड़ा बछड़ी जो है नहीं आया है, तू शीघ्र भाग जाए यहाँ से। किंतु सुबल ने बारंबार अनुरोध करने पर उसने कहा, मैं अभी कंडे बना रही हूँ, तुम खिड़की में जाकर देख लो, यदि तुम्हारा तुम्हारा बछड़ा हो तो ले जाओ। सुबल प्रसन्न होकर खिड़की से राधिका को अटारी में पहुंच राधिका जी के अटारी में पहुंच गया। सुबल जो है खिड़की के रास्ते क्या करता है, वो बछड़े को तो खोज नहीं रहा था, वो तो राधिका रानी को खोज रहा था। अब खिड़की के रास्ते कूद कूद कर जो है राधिका की अटारी में पहुंच जाता है, राधिका रानी के महल में पहुंच जाता है। उन्होंने कृष्ण के विरह का ऐसा वर्णन किया कि श्रीमती राधिका का हृदय पिघल गया और वे तुरंत कृष्ण के सांत्वना देने के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। किंतु जाए तो कैसे। सुबल ने अपने वस्त्र देकर श्री राधिका को ठीक अपने जैसा वेश बना दिया। सिर पर टेढ़ी पगड़ी, कमर में धोती, हाथ में लठिया, गले में गुंजा माला और एक छोटा सा बछड़ा, मानो सुबल ही अपने खोए हुए बछड़े को अपनी गोदी में लेकर मुस्कुराता हुआ जा रहा हो। गोदी में बछड़ा इसलिए कि कोई भी उनका वक्षस्थल देखकर शंका न करे। इधर सुबल राधिका का वेश धारण कर सखियों के साथ बातें करने लगा। जब श्रीमती राधिका सुबल का वेश धारण कर खिड़की से निकल रही थी, उस समय जटिला ने उन्हें देखकर कहा, क्या बछड़ा मिल गया।
राधिका जी ने सुबल के स्वर में कहा, मैया बछड़ा मिल गया, देखो यही मेरा बछड़ा है। जटिला को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। श्रीमती राधा रानी के बताए हुए संकेतों से कृष्ण के निकट पहुंच गई और कृष्ण ने विरह में दुखी होकर पूछा, सखे मेरी प्रिया जी को तो नहीं ला सका, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कृष्ण की ऐसी दशा देखकर श्रीमती राधा रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने बछड़े को रख दिया और कृष्ण से लिपट गई। श्रीमती राधा रानी का कोमल स्पर्श और अंगों का सौरभ पाकर कृष्ण सब कुछ समझ गए। उनका सारा खेद दूर हो गया। वे सुबल को बुद्धि को का पुनः पुनः प्रशंसा करते हुए प्रिया जी के साथ क्रीड़ा विनोद करने लगे। कुछ देर बाद सुबल भी यहाँ उपस्थित हो गया और दोनों का मिलन देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो इस तरह से सुबल सखा जो था भगवान का, राधा रानी का मिलन कृष्ण से कराता है। अब इसमें चतुर्थ श्लोक प्रसंग आता है। स्टोरी क्या आती है कि राधा रानी जब जब मान करती तब तब एक नई लीलाएं संपन्न होती। एक समय श्री कृष्ण राधिका को मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर विहल हो रही थी। वे रात के समय जावट पहुंचकर जटिला की हवेली के पास ही एक बेर के पेड़ के नीचे खड़े होकर राधिका से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उसी पेड़ की डाली पर बैठकर ठीक कोयल की भांति कूकने लगे। श्रीमती राधा रानी उनकी सहेलियां समझ गईं कि यह कोकिल और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही मिलने की उत्कंठा में बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जैसे ही भवन में प्रवेश करने की चेष्टा करके करके करते सतर्क जटिला थोड़ी ही आहट पाकर भी चिल्ला उठी, ओ एरे। ऐसा सुनकर कृष्ण पुनः झाड़ियों के बीच में छिप गया। इस प्रकार कृष्ण सारी रात श्री राधिका के मिलने की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु मिल नहीं सके। जो ही वो हवेली के भीतर प्रवेश करना चाहते, जटिला के शब्द सुनकर पुनः छिप जाते। अंत में हताश होकर लौट गए। श्री रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ में एक प्रसंग में ऐसा लिखा है कि संकेतीकृत कोकिल दीनी नंदम कंसम दिशम कुर्वतो द्वारो मोचन लोलज्ञ वलज्ञा वक्वाण मुहु सुश्रमण कैयम केयमिति प्रगल्भ जरति वाक्येन गुणात्मनो राधा प्रसंग कोण कोली विटप्पी क्रोडे गता सर्वरी। बोलते हैं, एक सखी अपने प्रिय सखी को बीती रात श्री कृष्ण की पराधीनता पूर्ण चरित्र का वर्णन कर रही थी कि पिछली रात को श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के आंगन में वेर के नीचे खड़े होकर बार बार कोयल पक्षी की भांति निनाद करने लगे। इस संकेत को समझकर श्रीमती राधा रानी जब जब कपाट खोलने के लिए प्रस्तुत होती, तब तक उनकी चूड़ियों और नपुरों की ध्वनि होती और श्री कृष्ण भी उन्हें सुनते थे। किंतु गृह के भीतर से प्रगल्भा वृद्धा जटिला के पुनः पुनः को एरे चिल्लाहट को सुनकर श्री कृष्ण ने रात भर व्यथित चित्त से उस बेर वृक्ष के नीचे ही व्यतीत कर दिया। ऐसी बहुत सी मधुर स्मृति को अपने अंग में छिपाकर श्री यावत ग्राम में जय युक्त हुआ। तो इस तरह से भगवान राधा रानी से मिलने के लिए उनके जो है ससुराल जाया करते थे, नंदगांव से जावट ग्राम में, जहाँ राधा रानी अपने अभिमन्यु पति के साथ और जटिला और कुटिला के साथ रहती थी। लेकिन अभिमन्यु जो है मैक्सिमम टाइम योग माया की कृपा से राधा रानी के साथ नहीं रहता था। वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ रहता या गौशाले में रहता था। राधा रानी के साथ वो नहीं रहता था। लेकिन जो सास और ननद थी जटिला और कुटला, वो घर में ही रहती थी राधा रानी के साथ। और जैसे ही थोड़ा बहुत भी और जो आवाज आती चूड़ियों की या नुपुरों की, तो जो राधा रानी की सास थी वो एरे चिल्लाकर और राधा रानी को संबोधित करती कि कौन है रे। यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन सी हैं? तो जटिला की हवेली है। बोलते हैं गांव के पश्चिम भाग में ऊंचे टीले पर जटिला की एक हवेली है। इसमें जटिला कुटिला और अभिमन्यु की मूर्तियां हैं। अब यहाँ पर वर्तमान समय में श्री राधाकांत जी का मंदिर है, जिसमें राधा और कृष्ण के दर्शन हैं। सखियां यहीं पर जटिला कुटिला और अभिमन्यु को वंचित कर श्रीमती राधा रानी से कृष्ण का मिलन कराती थी। जो जटिला की हवेली है, यहीं पर सखियां जो हैं राधा रानी और कृष्ण का मिलन कराती थी, जटिला कुटिला और अभिमन्यु से वंचित करके। बोलते हैं खिड़क या वत्सखोर। बोलते हैं सुभल सखा ने अपने बछड़ों के खो जाने के बाद बहाने जटिला को वंचित करके श्रीमती राधा रानी को अपने वेश में कृष्ण से मिलने के लिए भेजा था। आज भी अभिमन्यु का यह खिड़क वत्सखोर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर यहीं पर बछड़े के खो जाने का
जो सुबल सखा ने जो वो स्टोरी किया था, वो यहीं पर वंचित करके श्री राधा रानी का वेश में कृष्ण से मिलने के लिए भेजा था, इसी वत्सकोर जगह पर। आगे बता रहे हैं कि बेरिया एक जगह है, खिड़क के पास ही बेरिया स्थित है। यहीं पर सघन कुंजों में बीच में एक बेर का पेड़ है, जहाँ किसी समय कृष्ण रात भर श्रीमती राधिका से मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। अभी हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा कि जब जब भगवान कृष्ण मिलने जाते हैं राधा रानी से, तब जो है जटिला को एरे चिल्लाकर और आवाज करती इस तरह से। और इस तरह से श्री कृष्ण रात भर व्यथित होकर जिस बेर वृक्ष के नीचे व्यतीत किया, उसको बेरिया जगह कहते हैं। खिड़क के पास ही बेरिया स्थित है। यहीं के सघन कुंजों में के बीच में एक बेर का पेड़ है, जहाँ किसी समय कृष्ण रात भर श्रीमती राधा रानी से मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। अब पानी हारी कुंड पड़ता है। बोलते हैं कि बेरिया के उत्तर में पास में ही पानी हारी कुंड स्थित है, जहाँ गोपियां पानी भरने के लिए जाती थी। कभी कभी कृष्ण इस पानी हारी कुंड में गोपियों से मिलते थे। ये पानी हारी कुंड में ही भगवान कृष्ण जो है गोपियों से मिलते थे, क्योंकि गोपियां यहाँ पर पानी भरने के लिए आती थी। अब आगे जो है मुखरा मार्ग पड़ता है। बोलते हैं इसी मार्ग पर मुखरा जी अपनी पोत्री राधिका से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल उल्लास पूर्वक आती थी, तथा उन्हें आशीर्वाद देकर इसी मार्ग से लौट जाती थी। तो मुखरा जो है राधा रानी राधा रानी मुखरा की पोत्री थी, और राधा रानी क्या करती, आशीर्वाद देने के लिए प्रतिदिन उल्लास पूर्वक आती और आशीर्वाद देकर इसी मार्ग से लौट जाती थी राधा रानी। मुखरा राधा रानी से मिलती, उनको आशीर्वाद प्रदान करती और लौट जाती। बोलते हैं कुटिला दूषण स्थान, ये एक स्थान पड़ता है जहाँ पर कुटिला दूषित हो गई थी। कुटिला मतलब राधा रानी की जो है नंद जो थी। यहाँ जटिला की कन्या कुटिला अपने कुटिल स्वभाव के कारण सदैव श्रीमती राधिका पर नाना प्रकार के आक्षेप करती थी, झूठ मूठ राधिका पर दोषों का आरोपण लगाती। उसने किसी समय यहीं पर कृष्ण को राधिका से मिलते हुए देखा, तो उसने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और हो हल्ला मचाकर अपनी मैया जटिला, भैया अभिमन्यु, छोटा भाई दुर्मद और पूर्णिमासी सबको एकत्र कर लिया। और उसने कहने लगी कि इसी कोठरी में मैंने कलंकिनी बहू को कृष्ण के साथ बंद कर रखा है। परंतु सबके सामने जब कपाट खोला गया, तो वहां सबने राधा रानी को काली मूर्ति की पूजा करते हुए देखा। फिर क्या था, सभी लोग कुटिला को व्यर्थ ही किसी पर कलंक लगाने के लिए डांटने लगे। वो बेचारी मुख लटकाए हुए वहां से चली गई। तो वास्तव में उसमें कृष्ण थे राधा रानी के साथ, और जटिला जो कुटिला थी उसने बंद कर दिया था बाहर से दरवाजा। लेकिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण जो है मूर्ति धारण कर मूर्ति का वेश धारण कर मूर्ति बन जाते हैं, और राधा रानी उसका आलिंगन करती है, उनकी पूजा कर रही होती, और कृष्ण वहां से अपने स्वाभाविक स्वरूप को गायब कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे जिनको भी बुलाने के लिए दिखाने के लिए उसने इकट्ठा किया था, सब लोगों ने उसको बोला कि तुम्हें व्यर्थ के पर किसी पर कलंक लगाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और उसको डांटने लगे। बोलते हैं राधिका गमन पथ, सखियों के साथ राधिका जी इसी मार्ग से होकर सूर्य की पूजा करने के लिए जाती आती थी। मार्ग में पास में ही कदम कानन है, जहाँ श्री कृष्ण बड़ी उत्साह के साथ आती जाती हुई श्री राधिका का दर्शन करते और भागती हुई उनके वस्त्रांचल को खींचते थे। तो ये राधिका गमन पथ भी वहीं पर है, कुटिला दूषण स्थान से आगे। बोलते हैं सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी इसी मार्ग से होकर सूर्य की पूजा करने के लिए आती जाती थी। मार्ग के पास ही कदम कानन में, जहाँ श्री कृष्ण बड़ी उत्सुकता से आती जाती वही श्रीमती राधा रानी का दर्शन करते, भागती हुई उनके वस्त्रांचल को खींचते थे इसी स्थान पर। बोलते हैं कदम्ब कानन रही कृष्ण निरीखरे, पथे आसी राधिकार वस्त्र आकर्षय, राई राई कानु दुहार कौतुक अतिशय। इसी स्थान पर बड़ी उत्सुकता से श्री कृष्ण आती जाती हुई श्रीमती राधिका रानी का दर्शन करते और भागती हुई उनके वस्त्रांचल को खींचते थे। अब आगे जो है राधिका गमन पथ से आगे बढ़ते हैं तो पीवन कुंड पड़ता है। बोलते हैं कदम्ब कानन के बीच में पीवन कुंड है, जहाँ कौतुकी कृष्ण ने सखियों के इंगित से श्रीमती राधा रानी के अधर सुधा का पान किया था, इसलिए इस कुंड का नाम पीवन कुंड हुआ है। यह कुंड दोनों के प्रीतिमय विलास का स्थान है। क्या बोलते हैं,
कि एव पिबन कुंड नदी कदम्ब कानने सुखे राधा कृष्ण बिलास सहे सखी सने परम कौतुकी कृष्ण सखी इंत पाइया राधिकार अधर सुधा पिए मत हैया। इस कदम कानन के बीच में पिवन कुंड है, जहाँ कौतुकी कृष्ण ने सखियों के इंगित इंगित करने पर श्री राधिका को अक्षम सुधा का पान किया था, इसलिए इस कुंड का नाम पिवन कुंड है। यह कुंड दोनों के प्रतिमय विलास का स्थान है। अब पिवन कुंड से आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण कुंड पड़ता है। बोलते हैं सघन बट वृक्षों में परिविष्टित यह स्थान राधा कृष्ण युगल के नाना प्रकार की क्रीड़ा विलास को अपने अंगों में छिपाकर अवस्थित है। यह कुंड गांव के दक्षिण में है। तो ये कृष्ण कुंड जो है, बोलते हैं सघन बट वृक्षों से परिवेष्टित यह स्थान राधा कृष्ण युगल का नाना प्रकार की क्रीड़ा विलास को अपने अंग में छिपाकर अवस्थित है। यहाँ पर राधा कृष्ण की अनेक प्रकार की विलास लीलाएं होती थी और यह कुंड गांव के दक्षिण में स्थित है। प्रसंग इसका इस प्रकार है कि एक समय इस सघन बट वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण सहेलियों के साथ श्रीमती राधा रानी के संग झूला झूलने के लिए पधारे। सखियां कुछ विलंब में पहुंची। रसिक शिरोमणि कृष्ण को बहुत ही वहां कुछ कौतुक सुझा। सखियों की प्रतीक्षा किए बिना आज स्वयं ही एक वृक्ष की डाली में झूला डाल दिया और श्रीमती राधा रानी को झूलने के लिए पधारने के लिए निवेदन किया, किंतु झूला कुछ ऊंचा होने के कारण वह उस पर चढ़ नहीं सकी। श्री कृष्ण ने अपने दोनों भुजाओं से श्रीमती राधा रानी को उठाकर झूले पर बैठाने के बहाने अपने अंग में भर लिया। इस प्रकार हिडोल उत्सव से पूर्व ही युवा युगल रस हिलोरों में लहराने लगे। इसी प्रकार पीछे से हंसती खिलखिलाती सखियां भी इस हिडोला उत्सव में सम्मिलित होकर रस में सराबोर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर लीलाएं संपन्न हुई थी। आगे जो है लाडली कुंड पड़ता है। यहाँ ललिता जी गुप्त रूप से श्री राधा कृष्ण का मिलन कराती थी, इसलिए उस कुंड का नाम लाडली कुंड है। 10वां कुंड है नारद कुंड या वर प्राप्ति स्थल। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि श्रीमती राधा रानी को अमृत हस्त होने का वरदान दिया था, अर्थात तुम अपने हाथों से जो कुछ बनाकर खिलाओगी, पाक करोगी, वह सब दिव्य अमृत स्वरूप हो जाएगा। जो कोई तुम्हारे हाथों से पके अन्न व्यंजन आदि को ग्रहण करेगा, वह चिरंजीवी सुर असुर सबको पराजित करने वाला महापराक्रमी और अजय होगा। पद्म पुराण में इसकी आख्यान का वर्णन है। तो नारद कुंड या वर प्राप्ति स्थल पर ही दुर्वासा ऋषि श्रीमती राधा रानी को अमृत हस्त होने का वर प्रदान किया था कि तुम्हारे हाथों से बना हुआ जो कुकिंग खाएगा वो चिरंजीवी हो जाएगा, मतलब उसकी बहुत लंबी आयु होगी। वो सुर और असुर दोनों से पराजित नहीं होगा, माना महापराक्रमी और अजयी रहेगा। इस तरह से राधा रानी को इसी स्थान पर दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। अब गौचारण पथ आता है। सखाओं के साथ श्री कृष्ण इसी मार्ग पर गौचारण के लिए जाते और गौचारण से लौटते थे। उस समय अलक्षित रूप में यही राधा कृष्ण युगल एक दूसरे का दर्शन करते थे। बोलते हैं फूल इंद्रिय वरम कांति मिदम वदनम बरहावतस्प्रियम श्रीवत्सांग मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपिनाम नयनोपलार्चित तनु गो गोप संघावृतम गोविंद कलवेणुवाद्यन परम दिव्यांग भूषणम भजे। यहाँ पर सखाओं के साथ श्री कृष्ण इसी मार्ग पर गौचारण के लिए जाते और गौचारण करके लौटते। उस समय अलक्षित रूप से यहीं पर राधा कृष्ण का एक दूसरे का दर्शन करते थे। अब आगे जब गौचारण पथ से आगे बढ़ते हैं तो किशोरी कुंड या राधा कुंड आता है। बोलते हैं गांव के पूर्व में किशोरी जी का मंदिर और किशोरी कुंड है। कभी कभी श्रीमती राधा रानी यहाँ सखियों और श्री राधिका जी के साथ इस कुंड में जल क्रीड़ा करते थे। सखियों के अंगों में लगी हुई कुमकुम केसर और अन्यान्य अंगरंग से सिंचित होकर यह कुंड अभी भी उस माधुर्यमय लीलाओं को अपने में सजोए हुए है। तो यहाँ पर जो है किशोरी कुंड में सखियां और श्रीमती राधा रानी के हाथ कुंडल में जल क्रीड़ा करते हैं। सखियों के अंगों में लगी हुई कुमकुम केसर और अन्य अंगराग सिंचित होकर यह कुंड अभी भी उस माधुर्य में लीलाओं को अपने में सजोए हुए है। तो यहाँ पर किशोरी कुंड पर ही राधिका रानी अपने अंगों में जो लगा कुमकुम और केसर है, अंगराग है, वो हाथ धोती थी। यह कुंड अभी भी माधुर्य में लीलाओं के लिए अपने में उस माधुर्य में लीलाओं को सजाए हुए है। अब आगे जो है 13वां स्थान पड़ता है रास मंडल। यहाँ सखियों के साथ राधिका जी सप्तवर्षीय कृष्ण के साथ अत्यंत विहल होकर
रास आदि लीलाएं की थी। तो भगवान 7 वर्ष के थे, वहां पर राधिका रानी कृष्ण के साथ अत्यंत विहल होकर रास आदि लीलाएं की थी, इसलिए उसको रास मंडल बोलते हैं। आगे जो है 14वां स्थान पड़ता है पद्मावली विवाह स्थल। यहाँ पर रंगीले ब्रजबालाओं ने चंद्र चंद्र की सखी पद्मावती जी के साथ नंद नंदन का विवाह रचाया था। किशोरी श्रीमती राधिका जी बड़ी ही उदार हृदय हैं। उन्हीं के इशारे पर ललिता आदि सखियों ने पद्मावती को वधू के रूप में सजाकर पहले से ही आसन पर बैठाते हुए कृष्ण से बाईं ओर बैठा दिया और कृष्ण के पीतांबर के छोर को उसके वस्त्रांचल को बांधकर विवाह की गीत गाने लगी। पद्मावती अत्यंत संकोच में पड़ी हुई कृष्ण की ओर निहारने लग रही थी। ये पद्मावती का भगवान कृष्ण से यहाँ पर विवाह गोपियां कराती हैं, इसलिए इसको पद्मावती विवाह स्थल बोलते हैं। अब उस स्थल से आगे वो बढ़ते हैं तो चिरकुंड या हिडोला स्थान पड़ता है। यह किशोरी कुंड के पास ही अत्यंत रमणीय स्थान है। अब आगे जो है पारल गंगा पड़ता है। यह स्थान जावट के उत्तर पश्चिम कोण में स्थित है। इस कुंड के पश्चिम तट पर एक प्राचीन पारिजात नामक वृक्ष है। वैशाख महीने में इस पर फूल लगते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसे राधा राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से आरोपित किया था, तभी से यह वृक्ष शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से अभी तक विराजमान है। कहते हैं कि यह पारल गंगा एक सिद्ध सरोवर है। श्रीमती राधिका रानी यहाँ भगवान की एक धारा को प्रकटित किया था। तो ये पारल गंगा जो है श्रीमती राधा रानी अपने प्रभाव से यहाँ पर भगवती गंगा की एक धारा को प्रकट किया था, इसीलिए इसको पारल गंगा बोलते हैं। इस तरह से ये जावट ग्राम की जो लीला स्थली थी उसका हम लोग ने कथा के माध्यम से दर्शन किया। अब आगे की लीलाएं जो है कल पढ़ाएंगे। ये जावट ग्राम की लीला स्थली का दर्शन हम लोगों ने करके समाप्त कर दिया इसको। ठीक है, हरे कृष्णा।